Assalamualaikum everyone. वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज का हमारा मौजू है अपने मसाइल किस से डिस्कस करें। एक बुजुर्ग कुछ परेशानियों में गिरे हुए थे, मगर वो अपनी परेशानियां अपने घर में किसी को नहीं थे बताते। उसकी वजह उन्होंने इस तरह फरमाई कि मुझे पता है कि मेरी इन परेशानियों का हल मेरे घर वालों के पास नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ मैं परेशान हूँ। अगर मैं अपनी ये परेशानियां अपने घर वालों से शेयर करूँगा तो मेरे साथ साथ वो भी परेशान हो जाएंगे और फिर मेरी परेशानियां मज़ीद बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। इससे क्या सबक मिलता है कि परेशानियां और मसाइल इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इन्हें उसी वक्त हल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए किसी ना किसी से बात भी करनी पड़ती है, लेकिन आदमी बात उससे करे जिससे वो परेशानी हल हो सकती हो। हर एक के सामने अपनी किताब खोलकर बैठ जाना अपनी ही इज्जत, अपनी ही हैसियत को नुकसान पहुंचाना है। ये बात अभी अपने जहन में बिठा लीजिए कि आम तौर पर मसाइल अपने वक्त पर ही हल होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात दरवाजे में उंगली आ जाती है और शायद खून जमने की वजह से नाखून पर काला निशान लग जाता है, पड़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है। उस निशान को ख़त्म करने के लिए आप चाहे जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें, आप चाहे जितने मर्ज़ी नुस्खे इस्तेमाल कर लें, ये निशान ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसे ख़त्म करने के लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता दर्द ख़त्म होता है और फिर एक वक्त आता है कि वो निशान खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। इस तरह सारे मसाइल ना सही, अलबत्ता कई मसाइल ऐसे होते हैं जिनका इलाज वक्त होता है कि वो वक्त पर शुरू होते हैं और उन्हें अपने वक्त पर ही ख़त्म होना होता है। वो कम वक्त के मसाइल भी हो सकते हैं और ज़्यादा वक्त के मसाइल भी हो सकते हैं, मगर वो हल अपने वक्त पर ही होते हैं। उन्हें हल करने और उन्हें ख़त्म करने की सोचनी चाहिए, तदबीर करनी चाहिए, मगर जब तकदीर गालिब हो तो तदबीर काम नहीं करती। इसलिए कई प्रॉब्लम्स में सब्र के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हमें सब्र करना होता है। मेडिकली तौर पर डॉक्टर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे वेट एंड वॉच कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि पहली मर्तबा डॉक्टर आपको दवा नहीं देगा, वो कहेगा कि आप थोड़ा सा टाइम फैक्टर यूज़ करें। हो सकता है आपका ये मसला खुद ब खुद हल हो जाए। इसी तरह नफ्सियाती तौर पर इसमें यह भी होता है कि जब प्रॉब्लम शुरू में आपके पास आती है तो आपको पता नहीं चलता कि मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊँ, इससे कैसे निपटने के लिए इसमें क्या करूँ और क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आता। जल्दी में आप सही मायनों में कह लीजिए कि उसका जायज़ा नहीं ले पाते और हो सकता है कि प्रॉब्लम छोटी सी हो, लेकिन हमारी परेशानी की वजह से, आपके नर्वस होने की वजह से वो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मिसाल के तौर पर एंजाइटी किस तरह होती है कि जिनको किसी चीज़ से एंजाइटी हुई उनको कहा जाता है कि आप आराम से बैठ जाएं। कुछ टाइम में आपकी एंजाइटी खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगी, उसका जो लेवल है वो लो होना शुरू हो जाएगा। तो मसाइल के हल के सिलसिले में एक तो टाइम फैक्टर का बड़ा ही इशू है। अचानक मसाइल आते हैं तो शुरू में आप उन्हें 1-2 घंटे या 1-2 दिन तक उन्हें इस हद तक महदूद रखें, तब तक या तो वो मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे या फिर हो सकता है आपके माइंड में कोई अच्छा सा हल आ जाए, कोई अच्छा सा ऑप्शन आ जाए जिससे आपका मसला हल हो जाए। दूसरी ज़रूरी बात ये है कि आप अपना मसला डिस्कस किससे कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है जिससे आप अपना मसला बयान कर रहे हैं। क्या वो आपका मसला हल कर सकता है या वो मसला हल नहीं कर सकता। अगर वो हल नहीं कर सकता तो अब एक के बजाय 2 बंदे प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, बल्कि उस वक्त जब वो घर में डिस्कस करेंगे तो सारा घर ही परेशान हो जाएगा, क्योंकि घर से बाहर के मसाइल और प्रॉब्लम्स घर में जिक्र करने से घर में पैनिक, खौफ फैलता है और आपके घर वाले भी परेशान और टेंशन का शिकार होते हैं। पहले आपकी ज़ोजा नॉर्मल थी, घर के कामकाज बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी, चीज़ों को रखने में, उठाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी हो रही, लेकिन जब आपने अपनी बाहर के मसाइल का जिक्र घर में किया, अपने बाहर की प्रॉब्लम्स आपने घर में डिस्कस की,
तो आपकी बीवी जो है वो भी टेंशन का शिकार हो जाएगी। आपने उन्हें भी टेंशन दे दी, तो जब आपने उन्हें भी टेंशन दे दी तो अब वो प्लेट भी गिर सकती है, कप भी उनके हाथ से छूट सकता है, चूल्हे पर उनका हाथ भी जल सकता है, और भी कुछ बुरा होने को हो सकता है। क्योंकि इस घबराहट, ये जो घबराहट होती है, ये जब शुरू हो जाती है, घबराहट डांट काम गर्मी शुरू हो जाए, तो फिर ये वेबसाइट, इसकी सूरत हाल बहुत अजीब हो जाती है, हमारे घर की सूरत हाल बहुत ही अजीब पैदा हो जाती है। इस तरह बाज़ औक़ात कुछ, मैं कह लीजिए अपने भाइयों की नेचर के बारे में पता चलता है कि वो अपनी तंजीम के मीटर भी घर में डिस्कस करते होते हैं। हालांकि तंजीम की बातें घरों में डिस्कस करने वाली है ही नहीं, घरों में डिस्कस करना तो बनता ही नहीं है ना। मैं तो ये कहती हूँ कि अपना मसला अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ शेयर करें, अपने अच्छे भाई के साथ, इस्लामी भाई के साथ बयान करके खामोश हो जाएं। जब आप बाहर किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप बोलकर चुप हो जाते हैं, मगर जब आप घर में सबसे बात करते होंगे, हालांकि तंजीमी मसाइल का हल घर से नहीं निकलता, इसी तरह कारोबारी मसाइल का हल भी घर से नहीं निकलता। अलबत्ता कारोबार में आमदनी कम है और इस कम आमदनी की बुनियाद पर घर के अंदर आप अखराजात को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो टॉपिक बनता है, उसे डिस्कस करना बनता है कि इस मामले को आप घर में डिस्कस करें। इसी तरह बाज़ मसाइल इंसान के फिज़िकली होते हैं, जिन्हें अगर घर में जिक्र किया जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है। और देखिए, मैं तो यही कहूँगी, अगर ज़रूरत ना हो तो अपनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स ही घर में शेयर ना करें, घर में डिस्कस बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अकेले परेशान हैं, आप अकेले रहें। साथ दूसरों को परेशान करके अपनी ज़िंदगी मज़ीद खराब मत करें। बाहर के मसाइल घर में जिक्र करने की एक बड़ी खराबी ये भी होती है कि ऐसी सूरत में आम तौर पर गिबत, तोहमत और बदगुमानी जैसे गुनाह में इंसान मुब्तला हो जाता है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्र और हिम्मत से काम लीजिए। बिला वजह अपने मसाइल हर एक से बयान मत कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स के वक्त हल के लिए सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से बात करें जो आपको समझता हो, उसके साथ अपना मसला डिस्कस करें। ठीक है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहमत की नज़र फरमाए और दुनिया और आखिरत की परेशानियों से हमें महफूज रहे। आमीन।